नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसकी कीमत भारत में 22 करोड़ रुपया है। और इस इंजेक्शन की ज़रूरत कहां पड़ती है और क्यों पड़ती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। दरअसल एक बीमारी है जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं और ये बीमारी रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाता है। हाल के दिनों में एक ऐसी लड़की जिसका नाम तीरा है, उसके माता पिता ने क्राउड फंडिंग के जरिए 1 लाख लोगों की मदद से 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। ये बीमारी इस तरह की थी कि बच्ची ना तो बैठ पाती थी, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसका मूवमेंट नहीं था और हद तो तब हो गया जब उसे पोलियो का ड्रॉप दिया गया तो सांस रुकते रुकते बचा। जाहिर तौर पर वो लोग डॉक्टर के पास भागे और डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये इस तरह की बीमारी है जिसको कहते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और वो भी टाइप 1। तो सबसे पहले उस इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि 16 करोड़ जो है तीरा के फादर ने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन 6 करोड़ टैक्स के रूप में लग रहा था। इसलिए उन लोगों ने प्रधानमंत्री से गुहार की और प्रधानमंत्री ने 6 करोड़ टैक्स माफ कर दिया। तो आखिरकार उस इंजेक्शन का नाम क्या है? उस इंजेक्शन का नाम है जोलजेस्मा इंजेक्शन। ये महंगा है, भारत में इसकी कीमत 16 करोड़ रुपया है प्लस टैक्स है। अब इस इंजेक्शन के बारे में आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस इंजेक्शन की खासियत क्यों है। दरअसल ये जीन थेरेपी करता है, क्योंकि जो टाइप 1 बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वो क्या है? वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और उस जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या होता है, मसल्स और नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड के मसल्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि इसके 1 डोज इंजेक्शन से क्या होता है, जेनेटिक बीमारी ठीक हो जाती है। अब ये जेनेटिक बीमारी ठीक होने का मतलब क्या है कि 1 डोज इंजेक्शन दिया गया तो बच्ची तो ठीक हो सकती है, बच्चा तो ठीक हो ही सकता है, साथ ही साथ अगले जनरेशन में भी ये खराबी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक रिप्लेसमेंट कर देता है ये इंजेक्शन, यही इसकी खासियत है। और तीसरे चरण के ट्रायल के बाद इसकी कीमत तय हुई। आप समझ सकते हैं कि ये कितना R&D रिसर्च और इस पे कितना रिसर्च हुआ और उसके बाद कंपनी ने तय किया। कंपनी का नाम है नोवार्टिस, जिसने तीसरे चरण के ट्रायल के बाद इतनी कीमत इसकी तय हुई। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये इंजेक्शन तैयार हुआ है, इसलिए इसकी कीमत 9 से 15 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। और अलग अलग देश में अलग अलग तरह के आयात शुल्क के वजह से जो इसका प्राइस है वो वैरी करता रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस इंजेक्शन की मैं बात कर रहा था वो कितना असरदार है। अब इसके असरदार होने की कुछ खास बात और मैं बताऊं कि R&D में साल 2019 में पाया गया कि 21 बच्चे जो कि इस बीमारी से ग्रसित थे, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इस बीमारी से ग्रसित थे, उसमें से 10 बच्चे बिल्कुल बिना किसी सपोर्ट के बैठ गए। क्योंकि इस बीमारी का लक्षण क्या है? बच्चा बैठ नहीं पाता है। और अगर टाइप 1 की बात करें तो 2 साल से कम उम्र के बच्चे को ये बीमारी होती है, टाइप 1। और कहा जाता है कि 2 साल से ज़्यादा वो सरवाइव कर नहीं पाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका रेस्पिरेटरी मसल्स इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो सांस तक नहीं ले पाता है। और ख़राब जीन को ये इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। जो खराब जीन जिसके वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके वजह से ब्रेन का नर्व सेल काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड का सेल्स काम नहीं कर पाता है, उस खराब जीन को ये रिप्लेस करता है। और आप बेहतर जानते हैं कि ब्रेन का काम क्या होता है। ब्रेन का काम ये होता है, वो कमांड देता है। अगर उसी का नर्व सेल्स काम करना बंद कर देगा तो
तो कमांड कैसे ब्रेन दे पाएगा? और वो जो जीन की जो खराबी होती है जिससे प्रोटीन पैदा नहीं हो पाता है शरीर में, इस इंजेक्शन को देने के बाद वो जीन थेरेपी हो जाता है, मतलब वो जीन रिप्लेस हो जाता है। और उसके बाद खास बात ये होती है कि शरीर में ये बीमारी दोबारा नहीं होती है और डीएनए में नया जीन शामिल हो जाता है। इसीलिए तो जीन थेरेपी कहते हैं, जीन रिप्लेसमेंट कहते हैं। और ये सब संभव हो पाया किससे? जोलजेंसमिया नामक इंजेक्शन से। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके असर से क्या होता है। इसके असर से होता है मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, तभी तो बच्चा बैठ नहीं पाता है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि रेस्पिरेटरी मसल्स, उसके मसल्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि सांस नहीं ले पाता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, बच्चा दूध नहीं पी पाता है। ये तमाम सारी ऐसी बीमारी है। लेकिन खास बात यह है कि ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो टाइप 1 से पीड़ित हैं वो 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये 5 तरह का बीमारी होता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एक तो होता है टाइप 0 टाइप ओ। टाइप ओ क्या होता है? माँ के पेट में ही ये बीमारी होती है और इस बीमारी की वजह से क्या होता है कि बच्चा पेट में मूव भी नहीं कर पाता और पेट में नहीं मूव करने के कारण उसको प्रॉपर जो ऑक्सीजन चाहिए, माँ के पेट से जो भोजन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। अगर बच्चा जन्म भी ले लेता है तो बच्चे को जन्म के साथ ही उसको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, जिसको कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स कहते हैं, मतलब जन्मजात ये सारी समस्याएं हैं और इस वजह से ऐसे बच्चे भी सर्वाइव नहीं करते हैं। टाइप 1 की बात मैंने आपके सामने किया। टाइप 1 में ये होता है कि बच्चे 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। उसमें भी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। मुख्य समस्याएं ये होती हैं कि रेस्पिरेटरी मसल्स उनका काम करना बंद कर देता है। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो ये 6 से 12 साल तक के बच्चों का होता है। वो किसी तरह खड़े तो हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन 20 से 30 साल से ज़्यादा जी नहीं पाते हैं। हाँ, टाइप 3 और टाइप 4 के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिक्कत होती है, वो भी ठीक से चल नहीं पाते हैं, सांस फूलता है, बहुत तरह की समस्याएं होती है, लेकिन वो लाइफ अपना गुजार सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं। धन्यवाद।